बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मुकदमा इतना कमज़ोर है कि सरकार के पास सिवाय भागने के कोई ऑप्शन नहीं बचा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर यह मुकदमा जीत चुकी है और आज वाज़े हो गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ GHQ हमला केस में आज समाअत हुई है और अजीब सूरत हाल थी। जज अहकामात देते हैं कि वकीलों को लेके हैं जो गेट पर जिनको खड़ा किया गया है। अदालती अमला जाता है वकला को लेने के लिए, जज के अहकामात के बावजूद वकला को अंदर नहीं आने दिया जाता, जिस पर जज समाअत ख़त्म करके चले जाते हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उनकी दरख्वास्त पर आज अहम समाअत हुई और उनका नाम ECL से निकाला गया और जज से बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है फवाद चौधरी का, वो भी बड़ा दिलचस्प आज की समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि GHQ केस में आज अहम समाअत हुई है। अदालत में जो आज कार्रवाई हुई है पहले वो मैं आपको बताऊँगा और फिर जो जज साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला सलमान अकरम राजा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अडयाला जेल अंदर अदालत में आने का हुक्म दिया और अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ। आज 9 मई GHQ हमला केस में मुकदमे के मुद्दई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज का बयान कलमबंद हुआ। क्रिमिनल केस में 2-3 गवाहान की जो एविडेंस होती है वो बहुत अहम होती है। एक तफ्तीशी जो मुकदमे का होता है उसकी स्टेटमेंट, एक मुकदमे के मुद्दई की स्टेटमेंट और तीसरा जो स्टार विटनेस होता है या आई विटनेस है या कोई मुकदमा है जिसमें कोई ज़ख्मी गवाह है, कत्ल का मुकदमा है और उसमें एक बंदा ज़ख्मी हो गया तो वो बड़ा अहम गवाह होता है। तो ये मुद्दई है मुकदमे का। GHQ हमला केस का जो मुद्दई है वो सब इंस्पेक्टर है, उसकी आज बयान कलमबंद करवाया गया। अडयाला जेल में दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। अदालत में मुद्दई मोहम्मद रियाज ने बयान देते हुए कहा कि JIT मीटिंग में शवाहिद बड़ी स्क्रीन पर चलाए गए DVD समेत पैमरा और FIA से मसूल दीगर शवाहिद शामिल थे। शवाहिद से साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने में मुलव्वस है। मुद्दई ने कहा कि PTI बतौर जमात मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैला रही है और इमरान खान, शहरियार अफरीदी की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की USBs और DVDs मेरे सामने कब्ज़ा में ली गई हैं। समाअत के आगाज़ और मोहम्मद रमज़ान के बयान के दौरान वकला सफाई की जानिब से वहाँ पे बार बार उनको टोका गया चूँकि झूठी गवाही दी जा रही थी वकला के बकौल के ये झूठी गवाही है और मुल्ज़मान 120 मुल्ज़मान हैं, उनके वकला हैं और कमरा अदालत भरा होता है, वहाँ इतनी गुंजाइश ही नहीं होती जगह की, तो वहाँ पे फिर एक हंगामा जैसी सूरत हाल थी और अदालत में मुकदमे में अब तक कुल 31 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। GHQ हमला केस में PTI की मरकज़ी और मकामी क़यादत नामजद है। शिबली फराद, शहरियार अफरीदी, कंवल शोज़ब, राजा बशारत, सदाकत अब्बासी वगैरह। GHQ हमला केस में टोटल 118 मुल्ज़मान हैं और कंवल शोज़ब, राजा बशारत वगैरह सारे पेश हुए और इमरान खान की बहनों को आज की समाअत में न जाने दिया गया। गोरखपुर नाके पर उनको रोक दिया गया। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल समाअत में शामिल होने के लिए आ रही थीं लेकिन उनको रोक दिया गया। ये आज GHQ हमला केस की समाअत हुई है। 31 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। एक बात आप याद रखिएगा, जब हम कहते हैं 31 गवाहान के बयानात कलमबंद होना, उससे मुराद ये है कि ये वो 31 है जिन्होंने अभी अपना चीफ एग्जामिनेशन दिया है, जिन्होंने अभी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। ये वो गवाहान नहीं हैं कि जिनके ऊपर जिरा हो चुकी है या इनकी एविडेंस कंप्लीट हो चुकी है। अभी सिंपल वो है जो उनका केस है रट्टी रटाई आके वो स्टेटमेंट दे देते हैं। जब फिर जिरा शुरू होती है, जिरा में तो जब मुखालिफ वकील या मुल्ज़मान के वकील जिरा करते हैं तो फिर उसके बाद तो गवाह की गवाही सारी की सारी बाहर आ जाती है, सामने आ जाती है। तो अभी इनके ऊपर जिरा नहीं हुई और अभी ये सिर्फ जो केस है वो है चीफ एग्जामिनेशन के तक बयान रिकॉर्ड करवाने का। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता, वो कहते हैं, ये उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कहते हैं, आज हमने दहशतगर्दी अदालत के जज को बेबस देखा। अमजद शाह साहब जो ATC के जज हैं जिन्होंने GHQ केस पर समाअत की, हमें जेल बुलाने की उन्होंने आज भरपूर कोशिश की। कहते हैं, मैं यानी कि नईम पंजोता, सलमान अकरम राजा, अबू ज़र नियाज़ी, अली इजाज़ बुट्टर के वकालतनामे मौजूद लिस्ट में नाम मौजूद लेकिन हमें ना जाने दिया गया। अदालत की भेजी हुई लिस्ट में सबको इजाज़त मिल गई लेकिन हमें गेट पर रोके रखा गया। गेट पर हमें यही कहा गया कि हमारे नाम पर कांटा लगा हुआ है। हमारे बाद आने वाले दर्जन के करीब वकला को अंदर भेज दिया गया लेकिन हमें रोके रखा। इन वकला के ज़रिए हमने अंदर पैगाम भेजा। इमरान खान साहब और बहुत सारे वकला ने कहा आप कि मेरे बाहर खड़े वकला को अंदर बुलाया जाए। वहाँ जेल इंतज़ामिया ने झूठ बोला और बताया कि गेट पर सलमान अकरम राजा और दीगर वकला मौजूद नहीं हैं।
जब जज ने बाहर स्टाफ भिजवाया कि जाओ चेक करो कि वो चले गए हैं या गेट पर मौजूद हैं, तो कहते हैं कि स्टाफ के साथ अंदर से हमारे वकील यासिर भी आए। इस स्टाफ ने गेट वालों को कहा कि जज साहब ने भेजा है, लेकिन गेट पर बैठे जेल पुलिस वालों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो हुक्म कहीं और से ले रहे थे। स्टाफ ने जाकर जज साहब को बताया कि वो खड़े हैं लेकिन ये हुक्म नहीं मान रहे। जज साहब ने समाअत ख़त्म कर दी लेकिन जज का हुक्म नहीं माना गया। ये है 26वीं तरमीम के तहत अदलिया का हाथ पाँव आंखें बांध दी गई हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कहा गया है कि ये सूरत हाल है और इस तरीके से अदालती अहकामात की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं। वहीं पे फवाद चौधरी की आज अहम दरख्वास्त पर समाअत थी। उनका नाम PCL और ECL में शामिल किया गया था। ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। जज राजा इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की और तौहीन अदालत की दरख्वास्त ये थी कि अदालती अहकामात के बावजूद मेरा नाम ECL से या PCL वगैरह से नहीं निकाला जा रहा। अदालत में समाअत हुई। दौरान समाअत डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी का नाम कल 4 जून को फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। अदालत ने इससे पहले 25 सितंबर 2024 को फवाद चौधरी का नाम PCL से निकालने का हुक्म जारी किया था। ताहम अदालती अहकामात के बावजूद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आज 5 जून है, 5 महीने ये गुजर गए और पिछले 4 महीने, ये 9 महीनों बाद अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ है। ये 26वीं तरमीम के बाद ये फैसला पहले का है, आमिर फारूक का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। फवाद चौधरी अपने वकील फैसल चौधरी के हमरा पेश हुए। दौरान समाअत फवाद चौधरी खुद रोस्ट्रम पर आए और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पता है हमने कहाँ जाना है, हमने यहीं अपोजिशन करनी है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिया कि आपने भी इनके पीछे पढ़ के नाम निकलवा ही लिया। जज के इस तबसरे पर अदालत में एक हका गूंजा। वकील फैसल चौधरी ने दौरान समाअत जस्टिस इनाम से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके पास आने से हमारा फ़ायदा होता है। अदालत ने तमाम शवाहिद और रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद फवाद चौधरी की दरख्वास्त को निपटा दिया। पिछले दिनों एक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का उम्मीदवार जो है, ये ग्रुप है एहसन बून साहब का और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहा जाता है, उसका एक इवेंट था जिसमें लाहौर बार एसोसिएशन का अपना उम्मीदवार अनाउंस किया गया इस ग्रुप की जानिब से और एहसन बून साहब ने लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए अपना उम्मीदवार अनाउंस किया। तो वहाँ पर फवाद चौधरी सबसे आगे थे। फवाद चौधरी एहसन बून साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ खड़े हैं और उसमें एक बड़ी वजह यह भी है, मौजूदा हालात की वजह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन फवाद चौधरी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अमजद नियाजी जो मियाँ वाली से थे, जो सरगोदा में दहशतगर्दी मुकदमे में इतना अरसा जेल में रहे और फिर वो जब ज़ख्मी थे, बीमार थे, उनका एक ट्वीट सामने आया था PTI छोड़ने का, आज इमरान खान ने वापस उनको ओहदा दे दिया है, उनको सियासी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि उस बंदे ने कुर्बानियाँ दी हैं। फवाद चौधरी की हद तक आज तक इमरान खान ने फैसला नहीं किया, चूँकि इमरान खान बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही वो फैसले करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में। आज 5 जून को समाअत हुई। पहली बात तो ये है, बड़ी कामयाबी ये है कि आज समाअत हो गई। ये कल की तरह नहीं हुआ कि 3 रुकनी बेंच में केस लगा है और 2 महीनों के बाद तौहीन अदालत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं और अदालती अमला कह रहा है जी वो तो कॉज लिस्ट में गलती से ये केस लग गया था तो इस वजह से इसको निकाल दिया गया है। आज ऐसा नहीं हुआ। आज बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट्स हुए हैं और मैंने आपको कहा था कि एक ही रुकावट है सरकार के और इमरान खान को इस 190 मिलियन पाउंड केस में जेल में रखने में, एक ही रुकावट है कि वो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है। नैब ने 2 दिन पहले खुद अपनी प्रोसिक्यूशन टीम अनाउंस की और उनकी मुजफ्फर अब्बासी साहब की सरबराही में 5 रुकनी प्रोसिक्यूटर्स की टीम मुकर्रर की। मैंने आपको बताया कि चूंकि अब प्रोसिक्यूशन की टीम मुकर्रर हो गई है तो अब बहस होनी है और सजा मुअत्तली की हद तक 5 जून को डिसीजन आ सकता है। आज या वो हमारी बात सुन के उन्होंने कहा कि ये तो रुकावट ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने आज आके अदालत में वो जो 2 दिन पहले 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी उसको ऑन नहीं किया, बल्कि नई स्पेशल प्रोसिक्यूटर की टीम मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। इसका मतलब है कि नैब और सरकार भी ये जानती है कि केस उस वक्त तक ही टाइम लिया जा सकता है जब तक प्रोसिक्यूशन की टीम मुकम्मल नहीं होती। प्रोसिक्यूशन की अगर टीम मुकम्मल होगी तो उसी दिन सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला आएगा। तो रुकावट एक ही है। आज क्या हुआ, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत है। मिन्नतें, मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली है। आज की तारीख हमें आसानी से नहीं मिली। ये वो बात कह रहे हैं कि जनाब वाला हमें मिन्नतें समाजतें करके जो वो चैम्बर में, जो वो चीफ जस्टिस ऑफिस में, जो अदालत में, ये वो बात कह रहे हैं कि ये जो हमें तारीख मिली है हजूर वाला एहतजाज करके, मिन्नत समाजत करके ये हमें तारीख मिली है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर
नैब राफे मकसूद अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और अब 190 मिलियन पाउंड केस बनाया गया एक ही इल्ज़ाम पर। इमरान खान के खिलाफ 300 से ज़्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं। ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई, हाई कोर्ट से इस्तगासा ने कहा कि ठीक नहीं हुई, मुअत्तल कर दी जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि फैसलों का किसी को मालूम नहीं होता, सिर्फ जज को मालूम नहीं होता। ये कैसे फैसले हैं जिसमें 6 माह से मियाँ बीवी को अंदर रखा हुआ है। साथ उन्होंने कहा कि भाई ये वो फैसले हैं कि सहाफ़ियों को पहले पता होता है। इसका मतलब है फैसले लीक होते हैं कि 2 दिन पहले सहाफ़ी जितनी सज़ा बताते हैं 2 दिन बाद वही फैसला आता है। जिस दिन सज़ा आनी होती है उस दिन का बताते हैं, उसी दिन सज़ा आती है। सहाफ़ियों को पहले खबरें तो लीक होती थी और फैसले भी लीक हो रहे हैं। ये सलमान सफदर साहब ने कहा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा इस अदालत का बड़ा कीमती वक्त है, आप मेरी बात सुन लें, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मेरी गुजारिश है, इस केस में वफाकी हुकूमत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया था, अभी फेडरल हुकूमत ने कोई भी प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। मुझे गुज़श्ता रात इस केस का पता चला, मुझे नोटिस रात को मिला। नैब ने अदालत से वही वक्त मांगा। हमेशा अदालतों से वक्त वो मांगते हैं जिनका केस कमज़ोर होता है। इसका मतलब है केस में जब जान ना हो तो पहले आपने 3 महीने अपील फिक्स नहीं होने दी, अब आप अपील को डिले करना चाहते हैं। इमरान खान के खिलाफ स्पेशल टीम हम लाना चाहते हैं। सलमान सफदर ने कहा आप और टीम ले आएँ, लाएँ, हम नहीं घबराते क्योंकि आपका केस ही ज़ीरो है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी 4 हफ्तों का वक्त दे दें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो आपको 1 हफ्ता ही काफ़ी है। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा कि वजारत कानून से ख़त व किताबत होनी है, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। लतीफ़ कोसा ने कहा इमरान खान बगैर किसी सबूत के जेल में हैं, इमरान खान ना बैरून मुल्क जाएंगे ना ही रिकॉर्ड टेम्पर करने का खतरा है, सज़ा मुअत्तल कर दें, बाकी इनको सुनते रहिएगा। आप 4 साल के लिए अपीलें डिले कर दें या मुलतवी कर दें, सज़ा मुअत्तल कर दें, फैसला मुअत्तल कर दें। अदालत ने कहा इनको लीगल टीम नोटिफाई करने का वक्त दे दें। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूशन टीम को 7 दिन का नोटिफाई करने का हदायत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें 14 दिन का वक्त चाहिए। बैरिस्टर सलमान ने मोहलत की मुखालफत करते हुए कहा कि आप फिर चाहें तो इन्हें 4 साल दे दें लेकिन सज़ा मुअत्तल कर दें। अदालत ने 11 जून तक, जो छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे है, 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। अब क्या हो जाएगा? अच्छा, इमरान आज सज़ा मुअत्तल भी हो जाती, इमरान खान ने रिहा नहीं होना था चूँकि 16 जून को उनको 8 मुकदमात में उनकी लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त अभी ज़ेर इल्तवा है, तो इस वजह से आज कुछ नहीं होना था। लेकिन मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी कौम ने देख लिया है कि अगर इतने ही आपके पास सबूत हैं, इतने ही आपका बड़ा नाकाबिल तरदीद सबूतों का अंबार आपने अदालत के सामने लगाया जिसकी बुनियाद पर जो एक बड़ी सजा दी गई है, तो फिर बताया ना अदालत को। तोशाखाना में 14 साल की सजा हुई, पहली तारीख पे कहा जी मुअत्तल कर दें, अगली तारीख पे कहा इसको सजा कलअदम करके रिमांड दे दें। ये आपका पूरे का पूरा केस है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब की टीम को, जिन्होंने अपना प्रोसिक्यूटर टीम मुकर्रर की थी, आज उन्होंने दोबारा 1 हफ्ते का वक्त मांगा या 4 हफ्तों का वक्त मांगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम ने साबित कर दिया कि इस केस में कानूनी तौर पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये डिलेइंग टैक्टिक्स है जो सरकार इस्तेमाल कर रही है चूंकि इनका मुकदमा ज़ीरो है। ये सलमान सफदर साहब की जानिब से कहा गया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।